जय निखिलेश गुरुदेवाय नमः। जय महाकाली महालक्ष्मी महासुरताभ्य नमः। जय माँ बगलामुखी। मित्रों, माता लक्ष्मी कौन है? ये तो सभी को पता है माता लक्ष्मी कौन है। हर घर में महालक्ष्मी का निवास रहता है। अगर महालक्ष्मी का निवास नहीं रहेगी तो लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। लेकिन एक एक घर में महालक्ष्मी रहती नहीं है। क्या कारण है? रहती हैं मगर जब रहते हुए भी वो दुखी हैं। इसे रहना नहीं कहा जाता है। तो माता महालक्ष्मी ने कहा, स्वयं कहती है महालक्ष्मी माता, गुरु देवता माता पिता बंधु बांधव अतिथि अगर आपसे रुष्ट रहते हैं तो माता महालक्ष्मी उधर नहीं रहती है। दूसरी पॉइंट, जो व्यक्ति हमेशा चिंता करते हैं, चिंतामग्न रहते हैं, भयभीत रहते हैं, उनके पास भी माता महालक्ष्मी नहीं रहती है। इसलिए हमेशा हंसते रहो, खुश रहो। दुख आए तो भी हंसते रहो। तो महालक्ष्मी हंसते हंसते माता गले लगा लेती है पुत्र को। पॉइंट 3, जो व्यक्ति अत्यंत पातकी, ऋणग्रस्त तथा अतिशय कंजूस है, मैं तो वहां पर पदार्पण नहीं करूंगी। रहते ना कंजूस, अपने जेब में पैसा रहते हुए भी दूसरे की जेब के पैसे के ऊपर भरोसा करते हैं। मतलब अपना खर्चा नहीं करेंगे, दूसरे को खर्चा करवा देंगे। ऐसे वाले कंजूसों के पास मां कभी रहती नहीं शांति से। नंबर 4, जिस व्यक्ति ने गुरु से दीक्षा तो ली है लेकिन जिसने घर में गुरु की पूजा नहीं कर रहा हो, उसके घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। उसके ऊपर कभी सुख बरसाएगी नहीं, ना उसके ऊपर कभी आशीर्वाद नहीं रखेगी माता। 5, जो सदा शोक पीड़ित, मंद बुद्धि और स्त्री के वशीभूत है तथा जिसकी स्त्री भ्रष्ट है, वहां मैं प्रवेश नहीं करती। ये भी लक्ष्मी माता ने कहा है। जो कटुभाषी, हमेशा कलह करता है, जिसके घर में हमेशा कलह होता है, जैसे घर में कचर 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 होते रहते हैं लोग, कुछ ना कुछ छोटे मोटे बातों को लेकर झगड़ते रहते हैं। मतलब कोई बात की मतलब नहीं रहेगा, उस बात के लिए झगड़ते रहते हैं। ऐसे घर में भी माता नहीं रहती है। जैसे कहाँ पर अगर शोर हो तो हम थोड़ी बैठते हैं, बोलते अरे बाबा कान पक गया, चलो चलो इधर से भागो, वैसे माँ भाग जाती है। जो व्यक्ति हरि पूजा, हरि का गुणगान नहीं करता और हरि की प्रसन्नता नहीं चाहता, उनका घर में मेरे लिए त्याज्य है। हरि कौन है? प्रभु श्री हरि विष्णु वासुदेव महालक्ष्मी के पति हैं, स्वामी हैं। ना विष्णु के बिना माता लक्ष्मी है, बिना माता लक्ष्मी के विष्णु नहीं है। एक दूसरे के अधूरे हैं। जब एक दूसरे एक हो जाते हैं तो परिपूरक हो जाते हैं, तब ब्रह्मांड में शक्ति की संचालन होती है। अगर जिस घर में हरि का नाम निहाल हो, अगर आप हरि का नाम नहीं जप रहे हो, हरि की पूजा नहीं कर रहे हो, वहां उस घर में भी माता लक्ष्मी नहीं रहती। क्योंकि माँ को पूजा के साथ साथ में पिताजी को भी साथ में पूजा करनी चाहिए। इसलिए अगर लक्ष्मी रहती है जब आप वासुदेव जी की पूजा करते हैं घर में। जो व्यक्ति कन्या विक्रय, आत्म विक्रय और वेद विक्रय करता है, वो हिंसक है। उसका घर नरक के समान है, वहां भी कदापि नहीं रहती है। जो व्यक्ति कृपणता, कंजूसी के दोष से दूषित होकर माता पिता, भार्या, गुरु पत्नी, गुरुपुत्र, अनाथ भगिनी, कन्या और आश्रय रहित बांधवों को पोषण न कर सर्वदा धन संचय में लगा रहता है, मैं कभी उसके घर में नहीं जाऊंगी। मतलब जो इतना कमाने के बाद भी दान दक्षिणा नहीं करते हैं, गरीबों की सेवा नहीं करते हैं, गुरु पत्नी के ऊपर नजर डालते हैं, भाई की पत्नी के ऊपर नजर डालते हैं, अपनी कन्याओं का, जो आपके आश्रय स्थली में रहने के लिए आते हैं, आश्रय लेने वाले को आश्रय नहीं देते हैं, उनके पास तो माता कभी नहीं जाएगी। इसलिए हमेशा संक्रांति को हो, मंदिर में हो, आपसे जितना भी हो, दान दक्षिणा जरूर प्रदान करें। जिस व्यक्ति के दंत अपरिष्कृत, वस्त्र मलिन, मस्तक रुक्ष और रुखा, जिसका हास्य विकृत है, अर्थात जो बिना बात विकृत रूप से हंसता है, उसके घर में भी कभी नहीं आऊंगी।
जो हे ज्यादा होते हैं ना, हंसते रहते, ही हा, फालतू में हंसते रहते हैं। और जो तेल नहीं लगाते हैं, सूखा हुआ बाल लेके कहीं भी भाग जाते हैं, साबुन लगाते हैं और ऐसे ही बाल लेकर भाग जाते हैं, गंदे मैल साफ सुथरे नहीं रहते हैं, उनके घर में माता कभी नहीं रहती है। जो मनुष्य दूसरों को मल मूत्र त्याग करते समय देखता है और रात्रि को पूर्णतः नग्न सोता है, उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी माता। इसका मतलब, अभी आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई गांव खेड़े में क्या होता है, औरत लोग अपने घर के बाथरूम में नहीं बैठते हैं, जाके रोड के ऊपर बैठते हैं, टॉयलेट बैठते हैं ना। जब औरतें लड़कियां रास्ते के ऊपर टॉयलेट बैठती है, उस रास्ते के बीच में अगर जा रहे हैं, अगर टॉयलेट करती हुई अगर कोई स्त्री को या कोई लड़की को देखो तो वो भी बहुत बड़ा पाप है। और वो अगर मल मूत्र त्याग करते समय अगर किसी औरत को, किसी लड़की को, किसी कन्या को अगर आपने देखा तो वो हतलक्ष्मी का लक्षण है। उसके घर में कभी ना लक्ष्मी रहेगी, ना उसके साथ कभी लक्ष्मी रहेगी। जो व्यक्ति सायंकाल का शयन करता है उसके घर में, हाँ, और एक बात है, आप घर में सोते हैं, नग्न होकर नहीं सोना चाहिए। नग्न होकर सोने से माँ उसके ऊपर कभी कृपा नहीं करती है। जो व्यक्ति सायंकाल को शयन करता है उसके घर में पदार्पण नहीं करती है। जो व्यक्ति नाखून से घास को काटता है अथवा जमीन को नाखून से कुदरता है, जिसके शरीर और पैर पर मैल रहता है, उस पर भी मेरी कृपा नहीं रहती है। जब मंद बुद्धि बिना दक्षिणा की यज्ञ कराने वाला व्यक्ति, वो अपना जीवन मेरे बिना ही बिताता है। जो भी गुरु जी को दक्षिणा नहीं देता है, गुरु के काम करके गुरु की दक्षिणा नहीं समर्पण करता है, यज्ञ करता है तो यज्ञ में दक्षिणा ब्राह्मण के मन मुताबिक नहीं देता है, वो भी एक पाप है। वहां भी मां लक्ष्मी का निवास नहीं होती है। जो चिकित्सक, पाचक और देवल क्रोध वश किसी विवाह कार्य में, धर्म कार्य में बाधा पहुंचाता है, वो मेरी कृपा कभी प्राप्त नहीं करता है। ये भी महालक्ष्मी माता ने कहा है। जो व्यक्ति दिन में स्त्री का संसर्ग करता है, इस संसर्ग या संभोग ये रात्रि को बनाया गया है और रात्रि के 12 बजे से पहले हो जाना चाहिए। एक पति पत्नी का संभोग रात्रि के 12 बजे से पहले होना चाहिए। अच्छी बात है। अगर दिन में संभोग करते हैं, हम बिस्तर होते हैं पति पत्नी, तो उसके घर में कभी माता लक्ष्मी वास नहीं करती है। हर पति पत्नी को रात के 12 बजे के अंदर ही अपने, जो कि आपका मन के मुताबिक पति पत्नी के अंदर जो भी कुछ भी आप संपर्क कर रखना चाहते हैं, तो रात के 12 बजे के अंदर करिए और सुबह 4-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कभी ना करिए। जो बासी फूल सुनता है, बहुत से आदमियों के साथ सोता है, टूटे फूटे आसन पर बैठता है, उसे मैं दूर से ही छोड़ देती हूँ। साधना करते हैं, पूजा करते हैं, जो टूटी फूटी आसन पर बैठ के पूजा करते हैं, पर स्त्रियों के साथ संभोग करते हैं, दूसरों की बीवियों के ऊपर नजर करते हैं, तो पड़ोसी घर के औरतों के ऊपर नजर डालते हैं, उनके घर में भी कभी लक्ष्मी नहीं रहती है। अगर वो लक्ष्मी भी रहती है तो भी वो लक्ष्मी कहीं से न भाग जाती है और आखिर उनकी जीवन दुखमय होता है। चिता, अंगार, अस्थि, भस्म, द्विज, गाय, तुष और गुरु, इनको अगर पैर से जो स्पर्श करता है उसे मैं पूरा त्याग देता हूं। ये महालक्ष्मी माता ने कहा है। मैंने जो जो कहा, इस बात को आप ध्यान दें और आप अपने जीवन को बदलाएं, तो माता महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी, आपकी जीवन भी संभल जाएगी। जय महालक्ष्मी माता की जय हो, जय पीताम्बरी माँ की जय हो, जय महाकाली महालक्ष्मी महासती माता की जय, जय गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की जय हो।